डर बहुत खराब चीज़ है। ये ना ही पैदा होती है और ना ही मरती है और आगे चलकर धीरे धीरे इंसान को दिमागी रूप से बीमार कर देती है। डर एक ऐसी भावना है जो इंसान को आगे बढ़ने से रोक देती है। कुछ डर ऐसे होते हैं जो सब में आम होते हैं और उनसे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ना लोग उस डर को पहचान पाते हैं और ना उससे निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये डर उन्हें बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाती है, जिसका उन्हें आभास तक नहीं होता। हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं छुपे होते हैं ये 4 डर जो उनको बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। जय मसीह की आप सभी को 333 एडमायर में आप सभी का स्वागत है। डर की भावना मन को सीमित कर देती है। कई बार कुछ डर ऐसे होते हैं जिन्हें पार करके ही हम जीवन में नए रास्ते खोल पाते हैं, लेकिन हम उसे पार करने की कोशिश ही नहीं करते क्योंकि डर सिर्फ विफलता ही दिखाती है। डर इस बात से डराती है कि अगर हम आगे बढ़े तो ज़रूर कुछ बुरा होगा। ऐसे में मन आगे की संभावना ही नहीं देख पाता और अगर देख भी ले तो आगे की हिम्मत नहीं जुटा पाता। कुछ डर तो बेहद आम और व्यवहारिक होते हैं, लेकिन अगर आप उनसे नहीं निपटे तो वे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। चलिए जानते हैं मन में छुपे ऐसे 4 डर के बारे में। नंबर 1, अगर मैं खुद पर दबाव नहीं डालूंगा तो शायद मैं कभी भी अपनी योग्यता साबित नहीं कर पाऊंगा। यह समाज और परिवार की देन है कि हमारे मन में यह डर बैठा रहता है कि अगर मुझे खुद को साबित करना है, कुछ पाना है, तो खुद को ज़रूरत से ज़्यादा पुश करना होगा। खुद को इस बात से आंकते हैं कि अगर मैंने खुद को पुश नहीं किया तो मुझे यह चीज़ नहीं मिलेगी और लोग मुझे इसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगे कि मैंने मेहनत नहीं की। लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं कि यह दबाव या डर आपके लिए कॉन्फिडेंस को कम कर देता है और मन को स्ट्रेस में रखता है, खुद को हीन भावना से भर देता है। ये जरूरी नहीं है कि हर चीज़ पाने के लिए खुद को टॉर्चर किया जाए। ये केवल आपका डर है जो कि आपको मजबूर कर रहा है कि आप यह प्रताड़ना झेलें। दूसरा, अगर मैंने खुद को सबके सामने ईमानदारी से रखा तो लोगों को मेरी कमियां पता चल जाएंगी। कई बार लोग खुद को ढकने का काम करते हैं और अपना असली स्वभाव, सोच या व्यवहार लोगों के सामने ईमानदारी के साथ नहीं रखते, क्योंकि एक तो उन्हें जज किए जाने का डर रहता है और दूसरा डर इस बात का कि लोगों को उनकी कमियों का पता ना चल जाए। जब आप लोग कॉन्फिडेंस से जूझ रहे हों तो ही आपको हीन, अक्षम, अपर्याप्त, अयोग्य या किसी तरीके से दूसरों से कमतर समझे जाने का डर महसूस होता है। यह डर इतना ज़्यादा होता है कि आपको लगता है कि आप इस पर काबू नहीं पा सकते हैं। लेकिन आपका यह डर आपके जीवन में कई अवसरों को पाने के लिए मौक़ों को नष्ट कर सकता है। तीसरा, अगर मुझे जिम्मेदारी मिली तो शायद मैं गड़बड़ कर दूंगा। ये एक ऐसा डर है जो सब में कई परिस्थितियों को लेकर आता है और यह डर असफलता, शर्म और अविश्वास की भावना से आता है। इस डर के कारण कई लोग कई अवसरों का लाभ नहीं ले पाते, कई मौक़ों से चूक जाते हैं, कई जिम्मेदारियों से पीछे हट जाते हैं और सबसे ज़रूरी यह कि खुद में ही हीनता की भावना से जूझते रहते हैं। यह डर आपको कुछ भी नया करने से रोक देता है। इस डर पर काबू पाने की कुंजी यह है कि इसमें डूब जाओ। यह स्वीकार करो कि सबसे बुरा हो सकता है और सबसे बुरे क्षणों में गुजरना ही सबसे श्रेष्ठ के करीब आने की कुंजी है। चौथा, जो मिला है उसे भी खो दिया तो शायद अंत में मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। अक्सर हम सुनते हैं कि जो मिल रहा है उसे रख लो क्योंकि बाद में शायद वह भी ना मिले। यह बात हमारे मन में एक डर की तरह बैठ गई और हम यह सोचने लगे कि अगर जो मिला है उससे हम संतुष्ट नहीं होते तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए कई बार हम अधूरी नौकरियों और बेकार रिश्तों को स्वीकार कर लेते हैं जो हमें थका हुआ और खालीपन का एहसास कराते हैं। हम यह सोचने लगते हैं कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर है, लेकिन क्या इस सोच से हम अपने पाने की भूख, कोशिश करने की मंशा का गला नहीं दबा रहे हैं? क्या ऐसा करके हम अपने को असंतोष की भावना को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं और कुछ नया करने से चूक नहीं रहे हैं? कुछ भी पा लेना जीवन का लक्ष्य नहीं, बल्कि कुछ बेहतर पाना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए अपने डर पर काबू पाइए। बुरी घटनाएं या अनहोनी शक्तियों का आपके ऊपर जो असर होता है ये आपका भ्रम ही है और कुछ नहीं है। ये कोरी कल्पनाएं हैं, इसको बढ़ावा देना आपकी बेवकूफ़ी है। परमेश्वर आप सभी के जीवन को बेहतर बनाए। आमीन।